हेलो डियर स्टूडेंट, हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जिससे मेडिकल में, आईआईटी में, सब में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम मेडिकल में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में, एडवांस में। इसलिए इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने चुना है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सके, इसके कॉन्सेप्ट को समझ सके और अच्छी तरह से जो है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर सके। मैं कोशिश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को इस चैप्टर को समझने में सफलता देगी, आसानी होगी और इजीली आप इसको समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन कंपाउंड क्या होता है। व्हाट इज द एडिशन कंपाउंड? एडिशन कंपाउंड व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 or more simple stable compound in molecular proportion are allowed to evaporate. The crystal of new substance is formed known as addition compound. Example: KCl plus MgCl2 plus 6H2O। ये जो है और ये बनाते हैं KCl MgCl2.6H2। इसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। ठीक, ये है कार्नेलाइट, आप इसको कहेंगे हम कार्नेलाइट। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि जब लिक्विड है, मान लीजिए आपने एक बीकर लिया है, ठीक, या एक फ्लास्क लिया है। फ्लास्क में आपका सिंपल कंपाउंड है, सिंपल रेशियो में, जिसे सिंपल स्टेबल पोटेशियम क्लोराइड एक आयनिक स्टेबल कंपाउंड होता है, और आपने उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड और 6 मॉलिक्यूलर वाटर, यानी सारे ये कंपाउंड्स एक मॉलिक्यूलर रेशियो में हैं। अगर ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। जब आप इसको इवापोरेट करेंगे, इवापोरेट का मतलब होता है इसको गर्म करेंगे, वाष्पीकृत हो जाएगा। जब वाष्पीकृत करने के बाद ठंडा करेंगे, कूल करेंगे, तो इन पदार्थों का क्रिस्टलाइज हो जाएगा, यानी किस चेंज फॉर्म में चेंज होगा? क्रिस्टल फॉर्म में। और हम ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल KCl.MgCl2 इसको हम बोलते हैं कार्नेलाइट। ठीक, एक मिनरल्स होता है, तो ये एडिशन कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड। अब हम समझते हैं कि एडिशन कंपाउंड कितने प्रकार का होता है। ठीक, टाइप्स ऑफ एडिशन कंपाउंड में एडिशन कंपाउंड 2 प्रकार का होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल साल्ट। कोऑर्डिनेशन हम आगे समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या देखा? आप इस कॉन्सेप्ट से समझ गए हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट दोनों किसके रूप होते हैं? एडिशन कंपाउंड के। ठीक, अब हम 1 by 1 एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट इज द डबल साल्ट। अब हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल साल्ट का। तो हम हेडिंग डालते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए,
हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज एडिशन कंपाउंड विच इज स्टेबल इन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स। फर्स्ट आपने देखा कि यानी ऐसा एडिशन कंपाउंड जो लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में स्टेबल होता है, हम उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए निकिल क्लोराइड लिक्विड अमोनिया से क्रिया करके, यानी लिक्विड अमोनिया निकिल क्लोराइड NaCl2 एक ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर लिक्विड अमोनिया से क्रिया करता है। जब इसको हम निकिल क्लोराइड के साल्ट में लिक्विड अमोनिया को मिलाएंगे तो ये इससे रिएक्शन करके बनाता है कंपाउंड NiCl2। आपने देखा कि जब निकिल क्लोराइड लिक्विड अमोनिया से क्रिया करती है तो लिक्विड अमोनिया से क्रिया करके हमें प्राप्त होता है ये कंपाउंड, ठीक, NiNH3 इस कंपाउंड का जो कलर होता है पर्पल कलर होता है। तो आपने देखा कि ये स्टेबल एडिशन कंपाउंड आपस में रिएक्शन करके कि न्यू मोर स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं जिसका कलर कैसा होता है पर्पल कलर। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक दूसरा प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टीज है जिसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डबल सॉल्ट से अंतर समझ सकते हैं कि डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या अंतर होता है। जैसे इसको ध्यान समझिए आप, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जैसे आप उसको समझिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिससे बनता है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टी जिससे बनता उससे सदैव डिफरेंट होती है। ऑलवेज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। जैसे देखिए आप देखेंगे निकिल क्लोराइड का कलर कैसा होता है ग्रीन कलर, आपने क्या देखा ग्रीन कलर, ठीक, ये हुआ ग्रीन कलर। जब ये जो है अमोनिया से मिलकर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो किस कलर का चेंज हो जाता है पर्पल कलर। तो ये पर्पल कलर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जिससे बनता है यानी जिससे फॉर्म होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जिससे बनता है, उससे सदैव डिफरेंट होती है, ठीक। तो आपको समझ में ये होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डबल साल्ट। क्या होता है डबल साल्ट, ठीक है। हम आते हैं ये डबल सॉल्ट पे। डबल सॉल्ट क्या होता है,
देखिए डबल साल्ट क्या होता है, डबल साल्ट एडिशन कंपाउंड होता है, यानी एडिशन कंपाउंड विच इज स्टेबल इन सॉलिड स्टेट व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर और अदर सॉल्वेंट, दीज आर डिसोसिएटेड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी डबल साल्ट वह एडिशन कंपाउंड होता है जो सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, लेकिन यदि हम इसको वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर ये क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, जिससे बना होता है, यानी अपने कंपोनेंट या अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में। अर्थात ये मोर स्टेबल सॉलिड स्टेट में बट डिसोसिएट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं डबल साल्ट। क्यों इस बता रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है हमें कि डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो आप समझ गए कि डबल सॉल्ट का मतलब, डबल सॉल्ट वो सॉल्ट होता है जो मोर स्टेबल होता है, किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, बट अगर उसको हम वाटर या किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो जिससे बना होगा उसी में डिसोसिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डबल सॉल्ट देखिए, डबल सॉल्ट क्या होता है, K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। आप इसको क्या बोलते हैं, पोटास एलम। यह है पोटास एलम। फिटकरी जिसको कहते हैं आप, ठीक, सिंपल भाषा में आप इसको बोलते हैं फिटकरी। जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये आयनाइज होता है तो अब देखते हैं जिससे ये बना होता है उसी कंपोनेंट में अलग हो जाता है, ठीक है। दूसरी चीज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है वो जिससे बना होता है उससे डिफरेंट होता है, बट डबल सॉल्ट में ऐसा नहीं होता। डबल सॉल्ट का जो इस कंपाउंड के, यानी डबल सॉल्ट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम वही होता है जिससे वो बना होता है, ठीक। यानी दैट मीन्स double salt have similar chemical properties from those of the constituents। ठीक, यानी पोटास एलम की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो किसकी होगी, पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट की, ठीक। तो ये होता है आपका डबल साल्ट। तो आपने देखा, लेकिन इस चैप्टर के अंतर्गत हमें बेसिकली पढ़ना है किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। डबल साल्ट की कभी कभी आपका डिफरेंस पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है, कि व्हाट इज द डबल साल्ट, इसलिए मैंने डबल साल्ट का इंट्रोडक्शन बताया आपको, ठीक, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की डेफिनेशन। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे जरूरी है हमें समझना क्या है, टर्मिनोलॉजी। मैंने बताया कि किसी भी चीज को समझने के लिए उच्च कॉन्सेप्ट, हायर कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझें, ठीक। तो हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी, ठीक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्मिनोलॉजी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है। सबसे पहले होता है डियर फ्रेंड सेंट्रल मेटल एटम।
सेंट्रल मेटल एटम, या इसको हम शॉर्ट में यूज करते हैं CME, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, क्या होता है सेंट्रल मेटल? जनरली वह एलिमेंट जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, वो सारे के सारे एलिमेंट सेंट्रल मेटल एटम की तरह कार्य करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आप देखा जाए तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। क्यों बनाते हैं इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो सेंट्रल मेटल के रूप में डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली यूज होते हैं, बट ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एक्टिनाइड एलिमेंट और कुछ मैग्नीशियम के भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं जो नेचुरल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जैसे आप जानते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, जिसमें सेंट्रल मेटल एटम होता है मैग्नीशियम। यानी सेंट्रल मेटल एटम एलिमेंट which have capability to accept electron pair from the ligand is known as central metal atom। ठीक फ्रेंड्स, यानी सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है? यानी वो एलिमेंट जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। फॉर एग्जांपल जनरली सेंटर एटम जैसे मैग्नीज एक्ट एज सेंट्रल मेटल एटम इन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में, ग्रीन प्लांट में, ग्रीन लीव्स में। ठीक, हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम क्या होता है? ये दो बायोलॉजिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में सेंट्रल एटम क्या होता है? आयरन। अदर एटम भी सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करते हैं, जैसे कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीज, जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम। ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट हैं आपके, बहुत सारे प्लेटिनम। ठीक, यानी जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट मोस्टली जो है सेंट्रल मेटल एटम की तरह काम करते हैं, या मोस्टली ये कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि इनके पास देखिए क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की क्षमता होती है। इसलिए ये सब ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, और हम इनको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स। ठीक, नेक्स्ट ईयर हम आते हैं लिगेंड। अगला होता है, पहला आपने पढ़ा सेंट्रल मेटल एटम, देन नेक्स्ट होता है लिगेंड। लिगेंड, लिगेंड क्या होता है हम उसके बारे में समझेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड, लिगेंड के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और मैं आशा करता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टर्मिनोलॉजी में अगला स्टेप पढ़ेंगे लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड क्या होता है, ठीक, कितने प्रकार का लिगेंड होता है, कैसे उसका नाम लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।